जिसका डर था वही हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर ऐसा ऐलान किया जो दुनिया के मोर्चे पर वर्ल्ड वार की वजह बन सकता है। यह कदम है यूक्रेन को घातक हथियारों के इस्तेमाल की छूट देना। बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया की ओर से युद्ध में रूस की मदद के लिए हजारों सैनिक की कथित तैनाती के जवाब में यूएस ने ये फैसला लिया। बता दें, साउथ कोरिया और अमेरिकी दोनों ने इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस के पश्चिमी सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। अब अमेरिका का यह फैसला यूक्रेन के लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है, लेकिन इस पर रूस कैसे रिएक्ट करेगा, यह बड़ा सवाल है। ये सिर्फ डर भर नहीं है, ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स बनाकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 बरस से जो जंग चल रही है, उसी जंग आग को बुझाने की बजाय उसमें अब घी डालने का काम किया है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के हाथ में एक ऐसा विनाश बटन थमा दिया जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। बाइडेन ने जेलेंस्की को ऐसा हथियार दे दिया है जिसके इस्तेमाल का मतलब है वर्ल्ड वार का शुरू होने का खतरा, क्योंकि यूक्रेन इन हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत अमेरिकी से मांग रहा था। ये विनाशक वेपन है, लंबी दूरी की मिसाइलें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई महीने पहले अपनी सेना को देश की सीमा से रूसी सैन्य ठिकान पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी, जिसे बाइडेन ने अब हरी झंडी दे दी है। और अमेरिका की सत्ता छोड़ने से पहले बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर सबसे बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि यूक्रेन ऐसी मिसाइलों से रूस पर हमला कर सकेगा जिनके जरिए रूस के भीतर तबाही मचाई जा सकती है। बाइडेन ने इस फैसले के तहत अब यूक्रेनी सैनिक आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम या ATACMS का इस्तेमाल कर सकेंगे और यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर कुर्स्क क्षेत्र के आसपास मौजूद ठिकानों पर हमला कर सकेगा, क्योंकि कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी घमासान छिड़ा है। रूस हर हाल में कुर्स्क को वापस जीतना चाहता है। वो नहीं चाहता है किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका इलाका यूक्रेन के पास रहे। बता दें, ऐसे में बाइडेन की हरी झंडी मिलने से कुर्स्क की जंग में यूक्रेन भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिन मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी अमेरिका से यूक्रेन को मिली है वो MGM-140 आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम है, जो सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि वजन 1670 किलोग्राम तो स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस 230 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्च होने के बाद इसे GPS गाइडिंग सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिसके सटीक टारगेट पर हमला करना संभव है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक अमेरिकी और नाटो की मदद के बिना इन मिसाइलों से सटीक हमला करना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इस जंग में नाटो भी शामिल हो रहा है। इसलिए तो बाइडेन के फैसले पर रूस का गुस्सा भड़क रहा है और रूस ने अमेरिकी पर जंग भड़काने का इल्जाम भी लगाया है। रूसी सांसद का कहना है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। बाइडेन के फैसले पर न सिर्फ रूस भड़का हुआ है, बल्कि अमेरिका भी आलोचना हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का कहना है कि बाइडेन जानबूझकर जंग भड़का रहे हैं, जिससे तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। ऐसे में साफ है कि बाइडेन के फैसले के बाद अगर यूक्रेन की मिसाइलों का हमला रूस और इलाके में हुआ तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा और बदले में रूस बारूदी बवंडर खड़ा करेगा कि यूक्रेन से लेकर नाटो को खेमे में खलबली मचा देगा। ऐसी सूरत में जंग और विनाशक रुख अख्तियार कर सकती है, जिससे यूक्रेन के साथ नाटो देश भी जंग में उतर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गद्दी संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए उपस्थिति को काबू में करना मुश्किल होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।